आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शिवम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से ठीक साल भर पहले जब लॉकडाउन लगा था, तब मैं बहुत ही बुरी तरह से मुंबई में फंस गया था। घर जाने के लिए ना तो कोई ट्रेन खुली हुई थी और ना ही कोई बस, जिस वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था। ऊपर से मैं ठहरा डेली कमाने वाला आदमी, जिसलिए ना तो हाथ में ज़्यादा पैसे थे और ना ही ज़्यादा खाना। लॉकडाउन के शुरुआती कुछ दिनों के बाद ही खाने के लाले पड़ने शुरू हो चुके थे। बहुत बार मैं एक एक वक्त का खाना भी छोड़ते जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने वो 21 दिन गुजारे, मगर अब दिन काटे नहीं कट रहा था। फिर कुछ महीनों बाद जब धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पर आने लगी, तो साथ ही मेरा काम भी खुल गया। तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई। ऐसे ही काम करते करते मार्च के बाद कई महीने बीत गए और मौसम बारिश का आ गया। मैंने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा अपने गांव होकर आया जाए। थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगा और घर वालों से मिल भी लूंगा। मगर अब दिक्कत ये थी कि मेरे गांव की तरफ जाने वाली बस एक तो ट्रेन ही थी, वो भी स्पेशल ट्रेन्स, जिनका की भाड़ा काफ़ी ज़्यादा था। जिस वजह से मैंने कुछ दिन और इंतज़ार किया, मगर अब भी नॉर्मल ट्रेन्स खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। लिहाजन मैंने थोड़े पैसे जमा किए और आखिर में स्टेशन जाकर स्लीपर क्लास की एक कंफर्म टिकट खरीद ही ली। मेरी ट्रेन कल सुबह 11:05 में मुंबई सेंट्रल से पटना जाने के लिए खुलेगी। अगले दिन 10:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गया। कुछ आधा घंटा बाद जब मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट ढूंढने लगा। फिर सीट मिलते ही मैंने अपना सामान सेट किया और पैर पसार कर आराम से सीट पर लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन ठीक अपने टाइम पर वहां से खुल गई। इतने महीनों बाद ट्रेन में सफ़र करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि इतने में ही बारिश शुरू हो गई, जिससे मुझे खिड़की बंद करनी पड़ी। ऐसे ही सीट पर बैठे बैठे दिन ढलकर शाम में तब्दील हो गया। शाम के करीब 6:15 बजे के आसपास ट्रेन भुसावल जंक्शन पर रुकी। तब मैंने स्टेशन में ही कुछ खा लिया। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ट्रेन भी बिना लेट किए अपने टाइम पर चल रही थी। करीब 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन भुसावल जंक्शन से चल पड़ी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में हवा और बारिश को चीरती हुई आगे बढ़े जा रही थी। कुछ ही घंटों में रात हो गई। कुछ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बारिश अभी भी हो ही रही थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन इटारसी जंक्शन पर रुकी, जहां से रात का खाना लेने के बाद मैं ट्रेन में आया और फिर खाना खाकर अपनी सीट पर ही लेट गया। लेटे लेटे ही कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो पहले तो मैंने मोबाइल में ये चेक किया कि ट्रेन है कहाँ। तो पता चला कि ये ट्रेन अभी जबलपुर जंक्शन को पार किया है। इसका मतलब कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चल रही है। खैर, मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ता करके अपनी सीट पर बैठ गया। बैठे बैठे सुबह से दोपहर हुई। दिन के 2 बजे के करीब जहां मुझे पटना उतर जाना चाहिए था, वहीं ट्रेन लेट होने की वजह से अभी मैं पटना से काफ़ी दूर था। शाम के करीब 5:30 बजे को जाकर पटना आया, मगर मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं था। अभी मुझे यहाँ से करीब 160 किलोमीटर का सफ़र तय करके गोपालगंज यानी अपने गांव जाना था। पटना से गोपालगंज जाने वाली आखिरी ट्रेन शाम के 7:30 बजे है, जिसके लिए अब मुझे सिर्फ स्टेशन पर वक्त कताना था। फिर जब मेरी ट्रेन आई, तब मैं ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में बैठा मैं बार बार अपने मोबाइल में ट्रेन का लोकेशन देखे जा रहा था। रात बिल्कुल काली और घनी हो चुकी थी। रह रहकर बादल भी गरज रहे थे।
शायद बारिश आने को थी। लगभग 3.5 घंटों के सफर के बाद मैं गोपालगंज स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पूरी तरह से खाली हो रखा था। ऊपर से टिप टिप बारिश भी हो रही थी। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकला। क्योंकि मेरा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ा। बूंदाबांदी बारिश के बीच चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे छोड़कर यहाँ और कोई रहता ही ना हो, क्योंकि दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तेज कदमों से चलते हुए जब मैं गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता कीचड़ से भरा पड़ा था, जिस वजह से मुझे संभल कर चलना पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे रास्ते के एक किनारे पर 2-4 लोग दिखे, जो कि बहुत ध्यान से मुझे ही देख रहे थे। उन्हें इस तरह मेरे को घूरता देख मुझे डर सा लगने लगा कि कहीं ये लोग कोई गलत आदमी तो नहीं है। तभी वो लोग मेरा पीछा करने लगे, जिससे मेरा शक यकीन में बदलता नजर आ रहा था। लिहाजन मैंने अपनी चलने की रफ्तार और भी बढ़ा दी। मेरे साथ ही वो लोग भी तेज चलने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अबे अबे साले भागता कहाँ है? माल देकर जाए यहाँ। ये सुनते ही मैंने भागना शुरू कर दिया। वो बदमाश भी मेरे पीछे भागे जा रहे थे। भागते भागते मैं खेतों के रास्ते पर आ पहुंचा। अभी मैं उस रास्ते पर भाग ही रहा था कि तभी मेरी नज़र खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों पर गई। मैं भागकर उन लोगों के पास जाने लगा। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि बीच में ही मुझे महेंद्र काका मिल गए, जिन्होंने मेरे से पूछते हुए कहा, अरे बिटवा, तू यहाँ? जिस पर मैंने महेंद्र काका को पूरी बात बता दी। मेरी पूरी बात सुनकर काका ने वहीं से एक डंडा उठाया और उन गुंडों को अकेले ही पीट डाला। फिर मैंने काका का धन्यवाद किया और उनसे पूछते हुए कहा, काका, ये आप सब रात को खेतों में? जिस पर काका ने कहा, वो बिटवा, दिनवा में बहुत धूपा लगता है, तो हम लोग रात को काम कर लेते हैं। चल तो के घर छोड़ दी। लिहाजन मैं काका के साथ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरे पिताजी ने दरवाजा खोला। घर में दाखिल होने से पहले मैंने काका की तरफ पीछे पलटा तो महेंद्र काका अब वहां नहीं थे। मुझे लगा कि शायद खेतों में चले गए होंगे। फिर मेरे पिताजी ने मुझसे पूछते हुए कहा, बेटा, तू यहाँ इतनी रात गए? जिस पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई और साथ ही ये भी बताया कि कैसे महेंद्र काका ने उन गुंडों से मुझे बचाया। जिस पर मेरे पिताजी ने कहा, महेंद्र, क्या बात कर रहा है तू? होश में तो है? महेंद्र को मरे तो 1 हफ्ता हो गया। आगे पूछने पर पिताजी ने बताया कि एक दिन महेंद्र काका और कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे, मगर तभी मौसम बिगड़ा और बिजली गिरने की वजह से महेंद्र काका के साथ कुछ और किसानों की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी शिवम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।